हेलो माय डियर कैडेट्स, वेलकम टू द सक्सेस टी डिफेंस। तो सक्सेस टी डिफेंस चैनल पर सभी का स्वागत है। और एनडीए 1 जो आपका 21 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके लिए सक्सेस टी डिफेंस की तरफ बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, ऑल ऑफ यू, टू क्रैक द रिटन पेपर। बाकी हमारा जो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लास्ट 20 डेज़ में आपको कैसे क्विक रिवीजन करना है कि जो आपके रिटन पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो टुडे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, कैसे 20 डेज़ को आप एक तरह से 20 मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजकल पता है 2020 का गेम चल रहा है और 2020 के गेम में 200 रन स्कोर हो रहे हैं। कभी 50 ओवर में 200 रन स्कोर होते थे, बाकी आज देखिए 20 ओवर्स के गेम में 200 स्कोर बन रहे हैं। आपने भी वैसी गेम खेलना है क्योंकि आपके पास 20 दिन आज से रह गए हैं, क्योंकि 21 को आपका एनडीए 1 होने जा रहा है 2024। तो आइए हम लोग डिस्कशन करें कि कैसे 20 दिन में आप एनडीए के पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये वो कैडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि क्विक रिवीजन करें। तो आपको पता है कि एनडीए का जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपका 2 सेक्शन है। एक सेक्शन जो है आपका मैथ्स का है और एक सेक्शन आपके गैट का सेक्शन है। अब मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैथ्स जो होगा आपका पहला सेटिंग में होगा। और आपने मैथ्स में अभी क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी। तो मैथ्स में आपको सबसे पहले ये करना है कि 10 ईयर्स पेपर अपना ले लेना है। लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन मैथ्स पर पूछे गए हैं उसमें आप किस किस टॉपिक का 10 ईयर्स पेपर पर सॉल्व करोगे। तो पहला टॉपिक आप देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में आपको 2 ही टॉपिक को फोकस करना है। पहला हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, आराम से आप क्वेश्चन यहाँ से निकालिएगा। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, तो इन दोनों टॉपिक का आप 10 ईयर्स पेपर से सॉल्व कीजिए। उसके बाद डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का 10 साल का पेपर को आप सॉल्व कीजिए। ज्योमेट्री में आपको पूरे ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 सेक्शन को आप फोकस कीजिए, सर्कल और कॉनिक सेक्शंस। फिर कैलकुलस में बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को, डिफरेंशियल कैलकुलस को, इक्वेशन वाला सेक्शन को आपको सॉल्व करना है। फिर स्टैट्स आपको अच्छा से करना है, प्रोबेबिलिटी करना है। और लास्ट जब ये सारे 1 to 9 सेक्शन आपके हो जाए तब आपने क्या करना है कि लास्ट में अलजेब्रा लेना है। अलजेब्रा में बहुत से सेक्शन है। सबसे पहले आप सेट थ्योरी कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर कीजिए, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, बाइनरी नंबर, सीक्वेंस सीरीज और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर ये सारे टॉपिक आप अच्छे से कैलेट्स कर लेते हो तो आप मैथ्स में आसानी से 35 से 40 क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं और 100+ मार्क्स आपके स्कोर आसानी से हो जाएंगे। तो एनडीए का पेपर का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी होता है कि मैथ्स में आप मत कीजिए कि कोशिश कीजिए कि 120 क्वेश्चन कर देंगे आप, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने सिर्फ मैथ्स में ये प्लान करना है कि 35 से 40 क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है और 35 से 40 क्वेश्चन इन्हीं सेक्शन को करके आप आसानी से कर लीजिएगा और मैथ्स में आपको 100+ मार्क्स आ जाएंगे। और ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्क्स भी है, जिससे आपके मिस्टेक होंगे तो आपके नंबर रिड्यूस होंगे। तो ये तो मैथ्स का स्ट्रैटेजी हुआ। दूसरा करेक्ट जो स्ट्रैटेजी है वो हमारा है गैट। और गैट में आपको अगर 300+ मार्क्स नहीं आया और मैथ्स गैट्स में 300 मार्क्स और मैथ्स में 100+ मार्क्स, अगर 400 मार्क्स आप एनडीए के रिटन पेपर में स्कोर करते तो आप सेफ हैं और 100% है कि आपको एसएसबी कॉल का लेटर मिलेगा, आपको एसएसबी मिलेंगे, आपको एसएसबी देने का पूरा मौका मिलेगा। और रिटन का पेपर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके मार्क्स क्या होंगे, एसएसबी और प्लस दोनों के मार्क्स जुटेंगे और आपका एक तरह से फाइनल रिजल्ट में भी रोल प्ले करेगा। तो गैट में आपको अब डिस्कशन करना है कि 300 मार्क्स आप कैसे स्कोर करें। तो गैट में आप देखेंगे कि इंग्लिश जो है 200 नंबर का है, जनरल साइंस 200 नंबर का है और जनरल स्टडीज़ 200 नंबर का है। इसका मतलब कि आपको 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा, अगर इंटू 4 कर दीजिए तो ये 300 मार्क्स आपके बनते हैं। तो मिनिमम आपको हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन माने 25-25 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेगा, एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर करना ही पड़ेगा।
अब इसके लिए स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे कि कैसे अभी 20 डेज में आप इंग्लिश का सबसे पहले सेक्शन उठाते हैं, और इंग्लिश के सेक्शंस में आप ये मत कीजिए कि इस टाइम सिनोनिम्स सारा आप कर लीजिएगा, यूसेज ऑफ पेयर वर्ड कर लीजिएगा, एंटोनिम्स पूरा वेरी डिफिकल्ट, और आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। अभी सबसे आसान होगा कि आप जब पेपर दे तो कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले अटैम्प्ट करें, आराम से आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आंसर्स दे सकते हैं। फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, आप सेंटेंस को ऑर्डरिंग वाला पर फोकस कीजिए, तो ये 2 क्वेश्चन और साथ में आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन आप कर सकते हैं। अगर ये 3 सेक्शन आपने कर लिया तो आपके 25 मार्क 200% ग्रांट हो जाएगा। तब स्पोर्टिंग एरर में भी आप ध्यान दे सकते हैं। स्पोर्टिंग एरर के लिए क्या गया, पूरा का पूरा आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से आपके हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी आसानी से हो जाएंगे, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी। तो 3 सेक्शन को आप इस टाइम ज़्यादा फोकस करके पीछे पढ़िए कि कम से कम आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, इंटू 4 आपको 100 मार्क्स कम से कम इंग्लिश में मिल जाए। उसके बाद आपका जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। इस टाइम आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है। आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री छोड़ दीजिए और पूरा का पूरा बायोलॉजी छोड़ दीजिए। ये मत कीजिए कि मैं अभी केमिस्ट्री भी करूंगा, बायो भी करूंगा, तो स्ट्रैटेजी आपकी गलत हो जाएंगे 20 डेज में। 20 डेज में आपको सिर्फ क्या करना है कि आपने फिजिक्स में कोई भी टॉपिक, जैसे वेव्स उठा लीजिए, साउंड ऑप्टिक्स उठा लीजिए, साउंड्स उठा लीजिए, हीट उठा लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन्हीं टॉपिक का आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ फिजिक्स के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने फिजिक्स के ऊपर फोकस किया तो आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन आप जनरल साइंस में आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो तीसरा सेक्शन होता है कैडेट्स, वो होता है जनरल स्टडीज़। जो जनरल स्टडीज़ है एक तरह से बहुत ही वास्ट है, और इसमें आपको हाईटेक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कैसे जनरल स्टडीज़ में आपके 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए और 100 मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जनरल स्टडीज़ में चूँकि बहुत ही कम स्कोर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका रिटन पेपर क्लियर नहीं होता है। तो टारगेट होना चाहिए कि जनरल स्टडीज़ में भी 25 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना ही करना है। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि पूरे हिस्ट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने हिस्ट्री आपके लिए टॉपिक ही डिफाइन कर दिया है। अब क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकालिए और स्ट्रैटेजी बनाइए, और कोशिश कीजिए कि 20 दिन में, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर 2 चीज़ आप पढ़ना है आपको, टाउन्स के ऊपर और हड़प्पा में जो सिल्स मिले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। मगध एम्पायर पर कौन कौन से 3 डायनेस्टी ने रूल किया, तीनों डायनेस्टी के बारे में पढ़िए। और मौर्यन एम्पायर में सिर्फ आपको अशोका के बारे में पढ़ना है, और साथ में अशोका ने पूरे जो इंडिया में पिलर्स लगाए थे और हर पिलर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है ये पढ़ना है। उसके बाद पोस्ट मौर्याज में आपको कनिष्का के बारे में पढ़ना है, और गुप्ता में खासकर समुद्रगुप्त के ऊपर पूछते हैं, और एंशियंट इंडिया गुप्ता के समय कौन कौन से बुक्स लिखे। फिर बैटल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में कौन कौन से लड़ाई लड़े गए, अकबर ने कौन कौन से लड़ाई लड़े, महाराणा प्रताप के साथ जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी का डेट क्या था, बाबर के समय कौन कौन सी लड़ाई हुई। उसके बाद ट्रैवलर इन मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, जैसे इब्न बतूता के ऊपर। फिर मुगल डायनेस्टी के हिस्टोरियन के ऊपर आपको पढ़ना है, अबुल फजल के लिए। फिर विजयनगर जो दक्षिण भारत का राज था उसके समय ट्रैवलर कौन कौन आया विजयनगर एम्पायर में, और सूफी के टर्म्स। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, 4 यूरोपियन कंपनी का आना, और ब्रिटिश का जब भारत में ब्रिटिश लोगों ने एक तरह से कैप्चर कर लिया, तो मैसूर के साथ जो 4 लड़ाई उसके बारे में, मराठाओं के साथ जो 3 युद्ध हुआ उसके बारे में, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857, छोड़ सकते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, पढ़ना है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में इस बार यंग बंगाल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना आपको। और नेशनल मूवमेंट में खासकर गद्दर मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर के ऊपर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र आपको पढ़ के जाना है। बंगाल में कौन कौन से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, और गांधीयन एरा में तीनों पढ़ लीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM और क्विट इंडिया मूवमेंट, और गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है।
और लास्ट में अगर आपको टाइम मिले तो अमेरिकी क्रांति एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और इस बार ज़्यादा चांसेस है रशियन रिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछने का। तो ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक है। अगर हर दिन आप 2-2, 3-3 टॉपिक पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्री में 10 से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आप देखिए, यहाँ पर भी हमने आपके लिए सेक्शन बहुत ही आसान कर दिया है। ज्योग्राफी में लोकेशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कितने राज्यों से क्रॉस करती है, और बाउंड्री लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। फिजियोग्राफी में इस बार आइलैंड में खासकर लक्षद्वीप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, और पेनिसुला रिवर में खासकर गोदावरी और कृष्णा रिवर की टिबेट रिवर क्वेश्चन आ सकता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और फॉरेस्ट डाटा और भारत में कितने नेशनल पार्क है मैचिंग में, और कितने वेटलैंड है, और खासकर आयरन और कोल के माइंस मैचिंग में इस बार आने का चांसेस है। और पोर्ट से तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पोर्ट्स पूरा करके जाना आपने। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर आपने पढ़ के जाना है, और इंटीरियर ऑफ द अर्थ जैसे क्रस्ट और मेंटल को जो बाउंड्री लाइन अलग करती है उसको क्या कहते हैं, भूकंप के बारे में, वैल्कनो के ऊपर, और लैंड फॉर्म्स में कास्ट टोपोग्राफी आप पढ़ के जाइए कैडेट्स, और टाइप ऑफ ओशन और टाइड्स और ओशन करंट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कितने लेयर से बना हुआ, फिर प्रेशर बेल्ट, और इसी से जुड़ा हुआ है टाइप्स ऑफ विंड और क्लाउड। तो ये सारे टॉपिक आप करते थे। ज्योग्राफी में चूंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आराम से आप 10 क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट कर लिया, और 10 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन आपके हो गए। और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन यहाँ से कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए। इसके लिए शेड्यूल्स पढ़ लीजिए, 1 से 12 शेड्यूल्स, और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव इन स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर तीनों के बारे में डिटेल्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अटॉर्नी जनरल क्या होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 देख के जाना है, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल और प्रियम्बल। ये अगर कर लेते तो एक क्वेश्चन आपका आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका जो आता है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स में खासकर प्लानिंग के ऊपर 1 से लेके जो 12 प्लान्स बने, उसके बाद आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो 1 से लेके 12 प्लान में क्या क्या इवेंट्स हुए, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, पढ़ के जाना आपने। तो एक क्वेश्चन आप करेक्ट कर दीजिएगा। फिर करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको करना है। इसमें स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, आपका अवार्ड से क्वेश्चन आएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, और नेशनल इशू से क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल इशू। यहाँ से आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाए। तो ओवरऑल आपको पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ में आप देखिए 20 में से 25 क्वेश्चन आप करेक्ट कर देते हैं तो आपका रिटन पेपर जो है एकदम 100% चांसेस बन जाएगा कि गैट में आपको 300 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था कि 20 डेज़ में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर कैडेट आपका दिमाग में हमेशा ये बात होना चाहिए कि कैसे हमें 400 मार्क्स लेके आना है जिससे एनडीए आपका क्रैक हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी थी सक्सेस टी डिफेंस के द्वारा, और हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जब आपका रिटर्न हो जाए तो हमारे साथ एसएसबी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द 21 अप्रैल जहाँ आपका एनडीए 1 के लिए, और सक्सेस टी की डिफेंस की तरफ आपको बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू, जय हिंद, जय भारत।